नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुए एक बहुत ही दुखद विमान हादसे पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं और आज इन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, जांच कहां तक पहुंची है और इसके क्या मायने हैं। जी, यह हादसा तो सच में हिला देने वाला है। पिछले 10 सालों में देखें तो दुनिया की सबसे घातक हवाई दुर्घटनाओं में से एक। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक जीवित बचा। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। हाँ, ये घटना 12 जून 2025 की है। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। ये एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान था, VTN B रजिस्ट्रेशन। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था ये। अच्छा। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद ही ऐसा लगता है कि विमान ने हवा में ही पावर खो दी पूरी तरह से। पायलट ने मेडे कॉल जारी की। ये जानते ही हैं कि ये सबसे गंभीर आपात स्थिति का संकेत होता है। हाँ, बिल्कुल। और उसके तुरंत बाद विमान नीचे आया और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। हॉस्टल ब्लॉक से? और इसमें जानमाल का नुकसान तो बहुत भारी हुआ होगा। बहुत ज्यादा। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। 242? जी, इनमें से 241 की मौत हो गई। और सिर्फ विमान के लोग ही नहीं, जमीन पर जहां ये गिरा, जमीन पर भी, वहां भी कम से कम 39 लोगों की जान गई। तो कुल मिलाकर देखें तो लगभग 280 मौतें हुई। 280? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वो एक व्यक्ति जो बचा? हाँ, ये शायद सबसे अहम और दुखद पहलू है कि सिर्फ एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वेश कुमार रमेश, सिर्फ वही इस हादसे में बच पाए। अविश्वसनीय। अच्छा, अब जांच पर आते हैं। क्या पता चला अब तक? ब्लैक बॉक्स वगैरह? हाँ, वो मिल गए थे अगले ही दिन, 13 जून को ही ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर घटनास्थल से बरामद कर लिए गए थे। ठीक है। वो इनकी जांच कर रही है। और एक बात और, भारत की अपनी नई ब्लैक बॉक्स लैब है दिल्ली में, वही इस जांच को लीड कर रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि भारत खुद ये जांच कर रहा है। जी बिल्कुल। AAIB ही ये तय करेंगी कि क्या डिकोडिंग वगैरह के लिए अमेरिका की मदद की जरूरत है या नहीं। ठीक है। तो जांच में अभी शुरुआती दौर में किन चीजों पर फोकस है, क्या लग रहा है? देखिए, जांचकर्ता कई तकनीकी संभावनाओं को खंगाल रहे हैं, जैसे कि इंजन थ्रस्ट लॉस, मतलब इंजन ने पावर देना बंद कर दिया हो, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बड़ी खराबी आ गई हो, या फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई समस्या आई हो टेक ऑफ के दौरान। पर एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिला है, इमरजेंसी रैम एयर टर्बाइन यानी RAT, उसके एक्टिवेट होने का। RAT, रैम एयर टर्बाइन, ये क्या चीज है और इसका एक्टिवेट होना ये क्यों इतना है हमरा? हाँ, देखिए, RAT जो है वो एक तरह की छोटी सी बैकअप टर्बाइन होती है। ये तब खुलती है जब विमान के मुख्य इंजन और बिजली सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाते हैं, मतलब हवा में ही। अच्छा, बिल्कुल इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। ये विमान को थोड़ी बहुत बेसिक कंट्रोल और पावर सप्लाई देती है ताकि पायलट कुछ कर सके। तो इसका एक्टिवेट होना ये आम तौर पर इसी बात का संकेत देता है कि या तो इंजन फेल हुए थे या हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई थी। समझ गया। तो ये जांच के लिए एक बहुत बहुत अहम कड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। जांचकर्ता इसी पर काफी ध्यान दे रहे हैं। अब इस घटना के बाद कुछ और भी चीजें हुई हैं, जैसे मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा कि रखरखाव मेंटेनेंस को लेकर कुछ ऑडिट वगैरह शुरू हुए हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। इस हादसे के फौरन बाद भारतीय नियामकों ने, DGCA वगैरह ने, एयरलाइन और हवाई अड्डे दोनों के रखरखाव प्रक्रियाओं का एक बड़ा ऑडिट शुरू किया है। और उसमें कुछ मिला? हाँ, चिंता की बात यह है कि इन ऑडिट्स में, क्वालिटी चेक्स में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। ओहो। इसी के चलते भारत सरकार ने एयरलाइनों और हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए भी रखरखाव के नियम और कड़े कर दिए। खासकर वो उत्तराखंड में भी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी 15 जून को, उसके बाद ये और सख्त हुए। तो मतलब जांच सिर्फ इस एक दुर्घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो रखरखाव में सिस्टमिक इश्यूज लग रहे हैं उन पर भी ध्यान जा रहा है। बिल्कुल, ये एक व्यापक जांच बन गई अब। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही है ना, क्योंकि विमान बोइंग का था। हाँ, क्योंकि ये बोइंग 787 था और इंजन GE एरोस्पेस के थे, तो अमेरिका की NTSB है, NTSB और UK की AAIB, वो भी जांच में भारतीय अधिकारियों की पूरी मदद कर रही हैं। बोइंग और GE के प्रतिनिधि भी सहयोग कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा, जांच सिर्फ AI-171 के कारणों तक ही नहीं है, बल्कि रखरखाव ऑडिट से जो प्रणालीगत मुद्दे उभर